हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास एक क्वेरी आया था कि सर सीबीएसई ने नया एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो सर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स को ऑप्ट करें या फिर जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको ऑप्ट करें। तो मेरी जो आज की वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th क्लियर करके क्लास 11th में आएंगे। वैसे तो अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी आजकल का टाइम ऐसा है कि जब हम पहले सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है। तो मैं आज आपको पूरे बेसिक्स बताऊंगा अप्लाइड मैथमेटिक्स और जो हमारा अभी का मैथमेटिक्स था उसमें डिफरेंस क्या है, उसके आगे ऑप्शंस क्या हैं और क्या क्या हमारे फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेके। तो आज मैं पूरे कंप्लीट आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए बेटा क्या होता है, अभी तक जो 2019-20 कहने का मेरा ये मतलब है कि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उन बच्चों के लिए क्या था। अभी मैं पहले उनकी बात करता हूं। 1920 में हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि एक साइंस स्ट्रीम है, एक कॉमर्स स्ट्रीम है और एक ह्यूमैनिटीज है। तो साइंस के 2 फर्दर पार्ट्स होते हैं, नॉन मेडिकल और मेडिकल। सिमिलरली कॉमर्स के 2 पार्ट हैं कि विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स, और ह्यूमैनिटीज में मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अभी तक साइंस में जो बच्चे नॉन मेडिकल में थे वो बच्चे जो मैथमेटिक्स लेते थे वो 041 है। 041 मैथमेटिक्स कोड उनका है जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, जो हमारी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो अभी जो साइंस के बच्चे थे अगर वो मैथमेटिक्स ऑप्ट करते थे तो वो 041 ऑप्ट करते थे, या फिर अगर मेडिकल के कुछ बच्चे ऑप्ट करते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ तो वो बच्चे भी 041 ही ऑप्ट करते हैं। सिमिलरली कॉमर्स में जो बच्चे ऑप्ट करते हैं वो बच्चे जो विद मैथ्स में होते हैं 041 ही ऑप्ट करते हैं। तो जो मैथ्स नॉन मेडिकल के बच्चे पढ़ रहे हैं वही मैथ कॉमर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं, और एक हमारे पास विदाउट मैथ्स है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज में क्या होता है कि बच्चे एक मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, 5th सब्जेक्ट। कुछ बच्चों को जो पढ़ना होता है तो वो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चे साइंस वाले बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वही कॉमर्स वाले भी मैथ पढ़ते हैं, सेम। तो तीनों का सेम मैथ था अभी तक 041, और सब कुछ 2019-20 तक कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैथ साइंस ने पढ़ना है वही कॉमर्स ने पढ़ना है और वही ह्यूमैनिटीज ने पढ़ना है। तो यहां तक तो हम सबको क्लियर था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या कि सेशन 2021 में थोड़ा सा नया इंप्लीमेंट हुआ है। वो ये हुआ है कि इस साल से क्लास 11th और 12th के लिए 2021 में, देखिए 2021 सिर्फ 11th के लिए, अगले साल 12th के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो है क्या यहां पे कि इस साल मैथमेटिक्स के 2 पार्ट्स कर दिए गए। पार्ट का मतलब 2 सब्जेक्ट 2 कोर्स कर दिए गए हैं। एक जो हमारा मैथमेटिक्स अभी तक था स्टैंडर्ड वही वाला है, और दूसरा जो इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स 241। तो जो हमारा मेन मैथमेटिक्स था उसका तो कोड 041 ही था, और जो नया इंक्लूड हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स उसका कोड है 241। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या आगे करियर ऑप्शंस है अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं दोनों के एग्जामिनेशन कैसे होंगे। तो जैसे हमें पता है कि अभी तक जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब कहने का मतलब जो क्लास 12th का मैथमेटिक्स था उसमें 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल एग्जाम होता था और 80 मार्क्स का हमें बोर्ड का एग्जाम देना था। तो इस साल से जो अप्लाइड और नॉर्मल मैथमेटिक्स है दोनों का सेम रहेगा। इंटरनल वहां भी 20 मार्क्स है, इंटरनल अप्लाइड में भी 20 रहेगा। सिमिलरली एक्सटर्नल वहां भी 80 मार्क्स था और एक्सटर्नल अप्लाइड में भी 80 मार्क्स रहेगा। तो अगर कोई बच्चा कोर्स 041 लेता है तो भी सेम 20-80 रहेगा, और कोई बच्चा अगर कोर्स 241 लेता है तो भी 20-80 रहेगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, दोनों सेम ही रहेगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों का वो ये है कि करियर ऑप्शंस क्या होंगे, और खासकर कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, मैंने यहां पे 2 कॉलम बनाए गए हैं, मैथमेटिक्स 041 और अप्लाइड मैथमेटिक्स 241। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से बच्चे 041 ऑप्ट कर सकते हैं या फिर कौन से बच्चे 241 ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए अभी तक तो ये रूल था लास्ट ईयर तक, 1920 तक, जिन जिन बच्चों ने लास्ट ईयर तक 11th में एडमिशन ले लिया है वो रूल ये था कि हमारे पास सीबीएसई ने क्लास 10th को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक बेसिक मैथमेटिक्स एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो रूल ये था कि जो बच्चे
क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ते थे वही बच्चे क्लास 11th में मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकते थे, लेकिन जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो बच्चे ऑप्ट नहीं कर सकते थे। तो ये रूल लास्ट ईयर तक था, 1920 तक। तो अब जो मैं बात कर रहा हूं, इस साल की बात कर रहा हूं 2021, तो जो हमारा मेन मैथमेटिक्स है 041 जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसके लिए क्या रूल है कि जिन बच्चों ने क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, वही बच्चे मैथमेटिक्स जो 041 है ऑप्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, जिन बच्चों ने क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट किया था वही बच्चे क्लास 11th में स्टैंडर्ड जो 041 जो पहले से चला हुआ मैथ आ रहा है उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और दूसरे बच्चे जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो इसको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा उसको ऑप्ट कर सकता है, कौन सा उसको ऑप्ट नहीं कर सकता। सिमिलर अगर बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स कोई भी बच्चा ऑप्ट कर सकता है, बस कंडीशन ये है उसके पास 10th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो। दोनों में से कोई भी मैथमेटिक्स है वो बच्चा क्लास 11th में अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकता है। और मैंने यहां बताया जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वो वही बच्चा ऑप्ट कर पाएगा जिन बच्चों ने क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। तो दोनों में तो ये डिफरेंस आ गया पहले कि कौन सा बच्चा उसको ऑप्ट कर सकता है, कौन सा ऑप्ट नहीं कर सकता। चलिए अब आगे डिस्कस ये करते हैं कि क्या मैं मैथमेटिक्स 041 लेके क्या क्या कर सकता हूं और अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके क्या क्या कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स 041 लेंगे वो बच्चे मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथमेटिक्स 041 होना जरूरी है। जिन बच्चों ने अपना करियर आगे मैथमेटिक्स में बनाना है उसके लिए मैथमेटिक्स 041 होना जरूरी है। अगर उनके पास वो मैथ नहीं है वो आगे मैथ का कोर्स नहीं कर सकते। सिमिलरली कॉमर्स के बच्चों के लिए, अब मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, कॉमर्स का हर बच्चे का कंसर्न है सर मुझे इको ऑनर्स करना है, मुझे ऑनर्स कोर्स करना है। अगर मुझे ऑनर्स कोर्स करना है तो उन बच्चों के लिए भी मैथमेटिक्स 041 होना चाहिए। जिन बच्चों के पास अप्लाइड मैथमेटिक्स रहेगा वो इको ऑनर्स नहीं कर सकते। तो कॉमर्स के बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुन लें, जिन्होंने इको ऑनर्स करना है उनके पास जो मेन मैथमेटिक्स जो पहले से चली हुई मैथमेटिक्स आ रही है 041 वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके इको ऑनर्स कर सकते हैं। तो ये बात कॉमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों का कंसर्न था मेरे पास, सर क्या मैं इको ऑनर्स कर सकता हूं मैथमेटिक्स अप्लाइड लेके? तो उसका आंसर है नहीं कर सकते हम अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके। दूसरी बात, जिन बच्चों ने फिजिक्स ऑनर्स करना है उनके पास भी मैथमेटिक्स 041 होना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में फिजिक्स का बहुत ज्यादा रोल है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा रोल है, तो उसके लिए वो आना जरूरी है। इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज को छोड़ के जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्स करने हैं उसके लिए आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। और कुछ कोर्सेज क्या है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग जिन बच्चों ने करनी है उसके पास नॉर्मल मैथ होना चाहिए 041। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मैथमेटिक्स 041 होना बहुत जरूरी है जिन बच्चों ने अपना आगे करियर इंजीनियरिंग में करना है। और अगर मैं मेन बात बोलूं तो जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स 041 है वो कोई भी कोर्स कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज मैथमेटिक्स 041 का, जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स 041 है वो बच्चे अपने फ्यूचर करियर में कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ। चलिए अब बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की। देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकते हैं जिनके पास क्लास 10th में कोई भी मैथमेटिक्स हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। तो अब जो मैं उनके करियर ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं, तो जो करियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स हो, चाहे बेसिक मैथ्स हो, चाहे ना हो। देखिए स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ होने से एडवांटेज ये है आपके पास कि आप अप्लाइड मैथमेटिक्स कर सकते हैं। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स होने से जरूरी नहीं है कि आप ये करें या ना करें, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स लेते हैं, देखिए जितने भी कोर्सेज डिस्कस कर रहा हूं मैं यहां पे कहीं भी मैंडेटरी वर्ड नहीं है। कहने का मतलब ये कि इन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहां पे जितने भी कोर्सेज हैं उसमें वर्ड मैंडेटरी इंक्लूड है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स 041 नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपका अप्लाइड है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता,
आपको लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको पता ही है बीबीए कोर्स, बीएमएस, लॉ, होटल मैनेजमेंट, जितने भी कोर्सेज हैं उसमें अगर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो आपको एडवांटेज रहेगा। तो जिन बच्चों आगे बीबीए पढ़ते हैं उनके सेकंड थर्ड सेमेस्टर में टॉपिक आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वहां पे ये थोड़ा काम आएगा आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स। सिमिलरली अब मैंने कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज के बारे में बताया था, कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज जैसे केमिकल की बात करें या टेक्सटाइल या पॉलीमर, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, जितने भी ये इंजीनियरिंग के कोर्स हैं उसमें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स हेल्पफुल रहेगा। ये कोर्स करने के लिए आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको क्या बोला, बीबीए, बीएमएस, लॉ, एचएम के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है केमिकल, टेक्सटाइल, पॉलीमर या बायोटेक, तो उसमें अगर आपके पास अप्लाइड रहता है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन फिर मैं कॉमर्स के बच्चों के लिए कह रहा हूं, ऑनर्स कोर्सेज के लिए आपके पास ये मैथ होना जरूरी है। अब कुछ कोर्सेज ऐसे डिस्कस करते हैं जहां पे आप लोगों के अप्लाइड मैथमेटिक्स हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके कोर्स में आगे कुछ 1-2 सेमेस्टर में आपके काम आता है। जैसे कि अगर हम सीए करते हैं तो सीए के लिए आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, चाहे सीएस करते हैं, बीबीए, एमबीए। अब बीएससी के जितने भी ब्रांचेस हैं, चाहे बायोटेक की बात करें, चाहे बायोलॉजी, बीएससी बायो, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी नर्सिंग, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, चाहे बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, बीएससी बॉटनी, जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स हेल्पफुल रहेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली बात करते हैं बीपीएड, बीबीए, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, चाहे बीएल